दोस्तों बड़ोदरा वनडे मुकाबले में विराट कोहली अपना 54वां वनडे शतक लगाने से 7 रन पीछे रह गए। लेकिन इस शतक से चूकने के बाद विराट कोहली ने अपने रिटायरमेंट को लेकर दोस्तों बहुत बड़ा बयान दे दिया है। शायद मुझे एक हिंट मिल रहा है और उस रिटायरमेंट की डेट को लेकर विराट ने क्या कहा है और क्या विराट कोहली अब वनडे फॉर्मेट को भी अलविदा कहने वाले हैं 2027 वनडे विश्व कप से पहले। दोस्तों शायद मेरा चेहरा आपको बता रहा होगा, लेकिन आगे इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आखिर क्या कहानी है पूरी, किससे विराट कोहली ने अपने रिटायरमेंट की बात कही है और क्या रिटायरमेंट की डेट भी बता दी है विराट कोहली ने जिस शख्स से बात की है। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। चलिए दोस्तों डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों भारत वर्सेस न्यूजीलैंड पहला वनडे मुकाबला वडोदरा के मैदान पर खेला गया। भारतीय टीम ने मतलब आप कह सकते हैं कि नेल बाइटिंग फिनिश था, क्योंकि एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला बड़ा आसानी से भारत जीत जाएगा। ऐसा लग रहा था जब तक विराट और श्रेयस खेल रहे थे, लेकिन स्पैन ऑफ 16-17 रन 3 विकेट गिर जाना, उसके बाद मैच ऐसा हो जाना कि हर्षित राणा की 29 रनों की पारी का आपको उपयोगी लगना, बहुत सारी चीजें दोस्तों हुई और अंत में केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर मैच को जिता दिया, आपने देखा। और विराट कोहली ऐसा लगा कि जहां से उन्होंने खत्म किया था साल 2025, साल 2026 की शुरुआत भी उन्होंने दोस्तों वहीं से की है। शानदार आगाज, बैटिंग करने आते हैं, तीसरी गेंद पर चौका लगा देते हैं, उसके बाद चौथी गेंद पर पुल करके एक चौका लगाते हैं, फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा कवर ड्राइव मारते हैं, फिर एक मिड विकेट पर लगाते हैं। ऐसे करते करते विराट कोहली 93 तक पहुंच जाते हैं दोस्तों। 93 रनों की शानदार पारी खेलते हैं विराट कोहली, आपने देखा होगा हर तरफ शॉट लगाए। और आज एक तरीके से आपने देखा होगा वडोदरा के मैदान पर विराट कोहली और रोहित शर्मा का सम्मान भी किया गया है। ये सम्मान क्यों किया गया है? क्या दोनों ने अपना आखिरी वनडे मुकाबला खेल लिया है वडोदरा में, ये कहना चाह रहे हैं, या फिर अपना अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेल लिया है? बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में, फैंस के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, ये सवाल हैं। लेकिन इन्हीं सवालों को मैं आपको क्लियर कर देता हूं सारे जवाब। विराट कोहली को जब प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला दोस्तों, आपने देखा उन्होंने शानदार पारी खेली 93 रनों की। उसके बाद हर्षा भोगले प्रेजेंटेशन में थे और विराट कोहली जाते हैं और विराट कोहली की जमकर तारीफ करते हैं। हर्षा भोगले ना बहुत तारीफ करते हैं विराट कोहली की, आपने देखा होगा। उनसे बहुत सारे सवाल हुए, उनसे पूछा गया कि क्या आपको मालूम है आपके कितने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड हो गए हैं? विराट ने कहा नहीं मालूम। हर्षा भोगले ने बताया कि आपके 45 ओडीआई प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड हो गए, टोटल 71 हो गए। बस सचिन तेंदुलकर उनसे आगे हैं, 76 सचिन तेंदुलकर के हैं, 71 विराट के हो गए। बहुत सारी बातें वो पूछ रहे थे उनके माइंडसेट के बारे में कि भाई इस समय आप एग्रेसिव खेल रहे हैं। तो विराट ने कहा कि अब मैं माइलस्टोन के लिए नहीं खेलता, पहले भी नहीं खेलता था, अब भी नहीं खेलता हूं। अब ऐसा है कि टीम को मैच जिताना है और पहली बॉल से जाकर मैं मारने की कोशिश करता हूं। अब ऐसे ही मेरा क्रिकेट अब आपको ऐसा ही देखने मिलेगा, यानी अब आपको कुछ ऐसा नजर नहीं आएगा कि विराट कोहली फंस रहे हैं। बोले मैं अग्रेसिव ही खेलूंगा पहली 20 बॉल और जहां सिचुएशन आएगी मैं छक्का भी लगा दूंगा। आज आपने देखा ब्रेसवेल को उन्होंने छक्का लगा दिया, नया गेंदबाज आया उनकी गेंद पर अटैक कर दिया। फिर उसके बाद हर्षा भोगले ने कुछ और बातें की कि भाई आप रोहित शर्मा को लेकर जब आप देखते हैं कि वो आउट होकर जा रहे थे तो फैंस जो है चीयर कर रहे थे, तो आपको कैसा लगता है? उन्होंने बोला बुरा लगता है। सेम महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी आईपीएल में ऐसा होता है कि भाई जब दूसरे प्लेयर खेल रहे होते हैं तो हर कोई इंतजार करता है कि भाई महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग में आए, तो वो वाले प्लेयर को आउट होने का इंतजार करते हैं। लेकिन दोस्तों एंड में ना हर्षा भोगले ने एक लाइन कही विराट कोहली को, कीप प्लेइंग। जब उन्होंने ये कहा ना कि मैं इसी तरह से खेलता रहूंगा, तो हर्षा भोगले ने कहा कीप प्लेइंग, ठीक है। यानी विराट कोहली ने आगे उनका जो जवाब दिया ना, वो शायद विराट फैंस को खुश कर सकता है, ठीक है। मैं तो वैसे चाहूंगा कि वो टेस्ट में भी कमबैक करें, खुश कर सकता है इस वजह से कि विराट कोहली ने कहा मैं आगे भी ऐसा खेलता रहूंगा। यानी विराट कोहली का फिलहाल ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट का कोई प्लान दोस्तों नहीं है। तो गौतम गंभीर की खटिया फिर से खड़ी कर दी है। गौतम गंभीर फिर से निराश होंगे विराट कोहली का ये स्टेटमेंट सुनकर दोस्तों, क्योंकि गौतम गंभीर तो ये सुनना चाहते हैं ना विराट से कि मैं बस रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, लेकिन विराट तो विराट हैं,
वो तो रन बना रहे हैं। तो विराट कोहली ने बोल दिया कि मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसा कुछ रिटायरमेंट लेने का, मैं आगे ऐसा खेलता रहूंगा। और विराट कोहली के भाई ने भी इंडिकेशन दिया है दोस्तों कि 2027 वर्ल्ड कप इज अराउंड द कॉर्नर। विराट कोहली 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आ सकते हैं दोस्तों, नजर आएंगे ही। विराट कहीं नहीं जा रहे। जिस सुप्रीम फिटनेस, जिस सुप्रीम फॉर्म में विराट चल रहे हैं भाई साहब, शुभमन गिल जिनको क्रैम्प्स आ रहे हैं, विराट कोहली तोड़ते भागते नजर आ रहे हैं भाई। 93 कर दिए उन्होंने। तो रिटायरमेंट के सवाल पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। विराट कोहली भाई कोई रिटायरमेंट लेने नहीं जा रहे हैं एज ऑफ नाउ। अब मुझे नहीं पता गौतम गंभीर कोई नई चाल चल दें तो वो अलग है मेरे भाई, लेकिन एज ऑफ नाउ जो हर्षा भोगले को उन्होंने बात कही है, उनको जवाब दिया है, विराट कोहली कहीं नहीं जा रहे हैं, कोई रिटायरमेंट का ऐलान वो करते हुए दिखाई नहीं देंगे दोस्तों। ठीक है, अब आगे की कहानी बताता हूं मैं आपको कि किस तरीके से प्लान चल रहा है। गौतम गंभीर ये चाहते थे कि मैं विराट कोहली को 2027 का वनडे विश्व कप खेलने से रोकूं, जो कि उन्होंने प्रयास किए, लेकिन विराट कोहली ने पलटवार किया। क्योंकि विराट का जब ईगो आड़े आ जाते हैं ना, तो भाई फिर वो डिफरेंट बीस्ट हो जाते हैं, ये आपको पता है। विराट को ये कहा गया कि विराट कोहली ओडीआई क्रिकेट के लिए भी अब सूटेबल नहीं है, नए लड़के आ रहे हैं। विराट कोहली ने देखो क्या किया है, पिछली 5 इनिंग में विराट कोहली की जरा परफॉर्मेंस निकालो, क्या है। 76 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, रांची 135, 102, उसके बाद 65, फिर आज देखा आपने क्या किया विराट ने, 93। ईगो पर बात आ गई है कि यार मुझ पर सवाल उठाओगे, मैं नहीं लूंगा रिटायरमेंट, अब रिटायरमेंट करवा के दिखाओ। अब विराट कोहली ये बोल रहे हैं कि अगर है हिम्मत तो रिटायरमेंट करवा के दिखा दो, मैं रन बना रहा हूं, मुझे ड्रॉप कर दो। अजीत अगरकर भी आए थे, अजीत अगरकर के मुंह के सामने 100 किया है, सब बैठे थे, बीसीसीआई का पूरा अमला बैठा था भाई। वहां पर विराट ने दिखाया कि आ जाओ भाई, आप लोग ही थे ना जो कह रहे थे कि विराट कोहली नॉन कमिटल है। ठीक है भाई, देख लो कैसा होता है नॉन कमिटल बंदा, और जो कमिटमेंट वाला बंदा होता है वो देख लो कैसा है। ये है विराट की खासियत। विराट हमेशा इसी तरह से चीजें मैनेज करते हैं भाई। जवाब बल्ले से देना उनको पूरे 15 साल हो गए यार। तो गौतम गंभीर का ये प्लान जो है इसी तरीके से फेल हुआ, और विराट कोहली कोई रिटायरमेंट लेने दोस्तों नहीं जा रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। विराट आपको अगले मैच में 100 करते भी दिखाई देंगे, और इस सीरीज में फिर से विराट प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने वाले हैं। मार्क माय वर्ड, ये रील्स मैं काट के भी डालूंगा कि विराट कोहली एक बार फिर से प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने वाले हैं, और सेकंड वनडे में राजकोट में विराट कोहली का 100 आएगा, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, क्लियर कट। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है भाई। सारी खबरें जो रिटायरमेंट को लेकर थी ये आपको किसी ने नहीं दी होगी, लेकिन मैंने आपको दी है, क्योंकि मैं ऐसी चीजें कवर करता हूं भाई जो कोई नहीं करता। क्योंकि हर किसी का क्रिकेट देखने का नजरिया अलग होता है। मैं छोटी छोटी बारीक से बारीक चीजें नोटिस करता हूं, और उसके बाद आपको वीडियो में बताता हूं, ताकि आपको अंदर की इनसाइड स्टोरी मिले भाई। इनसाइड स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस इस वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है।